गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉप पर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे समाज से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम होने वाले के लिए काफी इंपोर्टेंट है। समाज से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी का इस वीडियो में रहेगा, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव यहाँ है आजीवन। आजीवन क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। नंबर दो, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ जल पिपासु। चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला माता पिता, दूसरा जल पिपासु, तीसरा रातों रात, तीसरा पल पल। तो यहाँ हो जाएगा सही जवाब जल पिपासु, ऑप्शन बी। नंबर तीन, द्वंद्व समास का सही उदाहरण चुने। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला देशभक्ति दिया हुआ है, दूसरा क्षणभंगुर दिया हुआ है, और तीसरा सुख दुख दिया हुआ है, और चौथा हरित क्रांति दिया हुआ है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा सुख दुख, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर चार, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला स्वर्ग प्राप्त, दूसरा मधुशाला, तीसरा धनवान, चौथा चतुराई। तो यहाँ आप देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका चतुराई, ऑप्शन डी। नंबर पांच, निम्न में से कौन सा कर्म धनात्मक तत्पुरुष समास है। पहला है गुरु शिष्य, दूसरा है जल पिपासु, तीसरा है घोड़े पे पर, चौथा है यानी डी पानीपत। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी जल पिपासु, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर छह, अव्ययी भाव समास वाला शब्द पहचाने। यहाँ भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, सरासर, दूसरा है ईश्वर दत्त, तीसरा है माता पिता, और चौथा है दिग्दर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरासर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सरासर। नंबर सातवां, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। पहला गुण भरा, दूसरा जलमग्न, तीसरा पापून, चौथा है समय सार। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जलमग्न, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जलमग्न, ये बी। नंबर आठ, निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है। इसका बहुब्रीहि समास का ऑप्शन चार दिया हुआ है, पहला है अमरधन, दूसरा है नदी किनारे, तीसरा है शिक्षा स्थल, और चौथा है गुरु बारिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमरधन, ऑप्शन ए। नंबर नाइन, किस समाज का विग्रह में दोनों पद स्वतंत्र रहते हैं। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। नंबर 10, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण चुने। तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण इसका सही वाला है हमारा देशभक्ति, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास से बना है। तो पहला ऑप्शन है एकाएक, दूसरा है मनुष्यवत, तीसरा है सुख दुख, चौथा है शत्रु भक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एकाएक, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 12, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में लोप सर्वनाम या विभक्ति किस प्रकार का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी विभक्ति का लोप, ऑप्शन क्या हो जाएगा विभक्ति का लोप सी। नंबर 13, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा हमारा जन्मांध, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए जन्मांध। नंबर 14, निम्न में से कौन सा समास शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घोड़े पर, ऑप्शन ए घोड़े पर। नंबर 15, कर्मधारय समास किस प्रकार का समास है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास नहीं है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा आपका चतुराई, ऑप्शन सी। पिता पुत्र भी आपका द्वंद्व समास है, विद्या विनय भी द्वंद्व समास है, शांतिपूर्ण भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास होता क्या है, जब दो शब्द अलग अलग रहेगा उसको अलग अलग करने के बाद भी अर्थ होता है, तो वो जगह हमारा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा चतुराई, ये क्या है हमारा नहीं है। नंबर 17, बहुब्रीहि समास में समस्त पद का क्या कार्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोई पद प्रधान नहीं होता, ऑप्शन बी। बहुब्रीहि समास में समस्त पद
का क्या अर्थ होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। नंबर 18 किस शब्द का विग्रह है जल पिपासु? ये है क्या? जल पिपासु का विग्रह है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 49 अव्ययी भाव समास में समास पद किस प्रकार का शब्द बनाता है? तो इसमें बनाता है आपका क्रिया विशेषण या अव्यय। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। नंबर 20 निम्न में से कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुख दुख। ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 21 समानाधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण चुने। तो पहला क्या दिया हुआ है? आदर्शवादी। दूसरा पालक पोषण। तीसरा सुंदरता। और चौथा दिया हुआ है सचिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदर्शवादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आदर्शवादी। नंबर 22 निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा धनवंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए धनवंत। नंबर 23 अव्ययी भाव समास के अपवाद में कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका अपवाद में उदाहरण है घर घर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घर घर। नंबर 24 संबंध तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है यानी लुप्त होता है? इसमें वो लुप्त होता है का के की। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा? सी। नंबर 25 निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास से संबंधित है? तो द्विगु समास से संबंधित शब्द जो है हमारा सिर दर्द। क्या है? सिर दर्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 26 अव्ययी भाव समास का एक और उदाहरण हो जाएगा क्या? चारों ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 27 द्वंद्व समास में लापरवाह क्या होता है? द्वंद्व समास में लापरवाह जो है ये होता है हमारा संयोजक शब्द लोप। क्या होता है? संयोजक शब्द लोप। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 28 बहुब्रीहि समास किस उदाहरण से स्पष्ट है? बहुब्रीहि समास जो है ये स्पष्ट है विराट काय से। किससे स्पष्ट है? विराट काय से। ऑप्शन बी। नंबर 29 निम्न में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका स्वर्ग प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग प्राप्त। ऑप्शन ए। नंबर 30 एकाएक किस प्रकार का समास है? एकाएक जो है ये समास है आपका अव्ययी भाव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अव्ययी भाव। नंबर 31 निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें पहला है गुरु दक्षिणा। दूसरा है कष्ट साध। तीसरा है माता पिता। और चौथा है रसोई घर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माता पिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नंबर 32 क्षण भंगुर किस प्रकार का समास है? तो क्षण भंगुर ये समास है आपका तत्पुरुष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 33 बहुब्रीहि समास में समस्त पद का अर्थ किसके लिए होता है? तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद का अर्थ होता है ये आपका किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 34 कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल पल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पल पल। नंबर 35 निदान किस प्रकार का समास है? तो निदान जो है ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 36 द्वंद्व समास का मुख्य लक्षण क्या है? तो द्वंद्व समास का मुख्य लक्षण है दोनों पद प्रधान होता है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों पद प्रधान। नंबर 37 द्विगु समास में अधिकरण कारक की क्या स्थिति होती है? अधिकरण कारक इसमें लोप हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 38 गुणहीन किस समास का उदाहरण है? तो गुणहीन है जो है अपादान तत्पुरुष समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 39 समुद्र तट के समान किस समास शब्द का विग्रह गलत है? तो इसमें सही इसका हो जाएगा हमारा जल तट। क्या हो जाएगा? जल तट। ऑप्शन हो जाएगा बी।
नंबर 40, निम्न में से जिसे अव्ययी भाव समास नहीं माना जाता वह हमारा है कर्म भूमि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। घर घर भी ये आपका अव्ययी भाव है, रातों रात भी अव्ययी है, और सरासर भी आपका अव्ययी भाव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, कर्म भूमि। नंबर 41, बहुब्रीहि समास वाले शब्द पर विचार करें। बहुब्रीहि समास वाले शब्द है आपका शेर दिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 42, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा ऑप्शन ए, जलमग्न। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जलमग्न। नंबर 43, फलस्वरूप अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। तो फलस्वरूप अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण हो जाएगा हमारा ये खिलखिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खिलखिल। नंबर 44, कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष नहीं है? तो इसमें कहता है कौन सा शब्द जो है कर्म तत्पुरुष नहीं है? गुरु शिष्य, ये क्या हमारा कर्म तत्पुरुष नहीं है। ये नंबर 45, संबंध तत्पुरुष समास क्या दर्शाता है? तो संबंध तत्पुरुष समास ये आपका संबंध कारक लोभ दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 46, द्वंद्व समास का सही निकटतम उदाहरण है। तो इसका सही निकटतम उदाहरण आपका सुख दुख है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 47, बहुब्रीहि समास वाले शब्द में प्रथम एवं द्वितीय पद की प्रधानता कैसी रहती है? इसमें आपका कोई पद प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 47 का क्या हो जाएगा? सी। नंबर 48, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद का क्या महत्व होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद का महत्व होता है आपका प्रमुखता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 49, जल पिपासु का विग्रह कहाँ सही है? तो जल पिपासु का विग्रह सही है जल प्लस पिपासु। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। नंबर 50, कौन सा शब्द समाज से संबंधित द्वंद्व समास है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा माता पिता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माता पिता। नंबर 51, द्विगु समास में किस कारक का लोप मुख्य होता है? तो इसमें मुख्य लोप होता है आपका अधिकरण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमें? बी। नंबर 52, निम्न में से कौन सा समास बहुब्रीहि है? तो बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा बी, निर्भय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, निर्भय। नंबर 53, अव्ययी भाव समास का उपयोग किस प्रकार के शब्द अधिक होता है? तो इसमें होता है आपका अव्यय या क्रिया विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 54, उपयुक्त समास चुने। दिया हुआ है पुत्र बहु, ये क्या हो जाएगा? पुत्र बहु दोनों प्रधान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 55, कौन सा शब्द अपादान तत्पुरुष समास है? अदादान तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा जन्मांध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जन्मांध। ऑप्शन ए। नंबर 56, द्वंद्व समास में संयोजक शब्द का क्या होता है? द्वंद्व समास में संयोजक शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से लुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 57, पदभ्रष्ट किस प्रकार का समास है? पदभ्रष्ट जो है एक तरह का अपादान तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमें? ए। नंबर 58, बहुब्रीहि समास को पहचानने का सरल संकेत। इसमें हो जाएगा सही इसका शब्द स्वयं वर्णन नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 59, गुण भरा किस प्रकार का समास है? गुण भरा एक प्रकार का समास है करण तत्पुरुष। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए, करण तत्पुरुष। नंबर 60, अव्ययी भाव समास में समस्त पद प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, क्रिया हो जाएगा क्रिया विशेषण डी। नंबर 61, द्वंद्व समास वाले शब्द में अर्थ कैसे होता है? तो द्वंद्व समास वाले शब्द में अर्थ होता है दोनों पद का संयोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दोनों पद का संयोजन। नंबर 62, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? अनादित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनादित। ऑप्शन बी। नंबर 63, बहुब्रीहि समास का प्रयोग अधिकतर किस प्रकार के शब्दों में होता है? तो 63 का हो जाएगा आपका नाम विशेषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नाम विशेषण।
नंबर 64 मुंह मांगा किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नंबर 65 द्वंद्व समास का वास्तविक अर्थ लिखा है, तो द्वंद्व समास का वास्तविक अर्थ होता है आपका दाम्पत्य युग्म होता है। क्या होता है? दाम्पत्य युग्म, ऑप्शन सी। नंबर 66 बहुब्रीहि समास में समास पद किस लिए प्रयुक्त होता है? तो बहुब्रीहि समास में समास पद प्रयुक्त होता है किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए, ऑप्शन बी। नंबर 67 अव्ययी भाव समास के उदाहरण में रातों रात किसके अनुरूप है? अव्ययी भाव समास में रातों रात ये अनुरूप है आपका केवल अव्यय जैसे प्रयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अव्यय जैसे प्रयोग। नंबर 68 कर्ष साध किस समास से बना है? कर्ष साध जो है ये बना है आपका करण तत्पुरुष से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 69 द्विगु समास के उदाहरण सिर दर्द का सही विग्रह है सिर प्लस में प्लस दर्द, यानी सिर दर्द का मतलब होता है सिर में दर्द। नंबर 70 बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा? ए चंद्रमुखी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नंबर 71 अव्ययी भाव समास में अधिकांशतः क्या प्रयोग होता है? अव्ययी भाव समास में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है पहले पद की प्रधानता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पहले पद की प्रधानता। नंबर 72 ईश्वर दत्त किस प्रकार का समास है? ईश्वर दत्त जो है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 73 द्वंद्व समास वाले शब्दों में लोप क्या होता है? इसमें होता है संयोजक पद जो है लोप होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 74 सर्वप्रिय किस समास से बनता है? सर्वप्रिय जो बनता है ये बनता है आपका कर्म तत्पुरुष समास से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 75 द्विगु समास के अंतर्गत लोकप्रिय का विग्रह है। द्विगु समास के अंतर्गत लोकप्रिय का विग्रह है लोक में प्रिय, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोक प्लस में प्रिय, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 76 अव्ययी भाव समास का एक प्रसिद्ध वाक्य उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण आपका है दिन प्रतिदिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए दिन प्रतिदिन। नंबर 77 बहुब्रीहि समास का उपयोग किसके लिए होता है? बहुब्रीहि समास का उपयोग ये प्रयोग होता है आपका संज्ञा के लिए, ऑप्शन बी। नंबर 78 गिरस्थ किस प्रकार का समास है? गिरस्थ जो है एक प्रकार का समास है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी कर्म तत्पुरुष। नंबर 79 पारस मणि जैसे शब्द किस समास का उदाहरण है? पारस मणि जैसे शब्द जो है ये उदाहरण आपका है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। नंबर 80 सर्वभक्षी किस समास श्रेणी में आता है? सर्वभक्षी जो है ये आता है आपका बहुब्रीहि समास में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बहुब्रीहि। नंबर 81 अव्ययी भाव समास में एकदम का उपयोग किस प्रकार होता है? ये होता है अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 82 प्रचंड जैसे शब्द का समास क्या दर्शाता है? ये बहुब्रीहि समास दर्शाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नंबर 83 विद्यावित किस प्रकार का समास है? विद्यावित जो है यह समास आपका है द्वंद्व, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए द्वंद्व समास। नंबर 84 समाधान में समास किस प्रकार का है? समाधान में समास ये आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी तत्पुरुष समास। नंबर 85 महारथी जैसे शब्द का समास कौन सा है? महारथी जैसे शब्द समास का इसका उपयोग है आपका ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन क्या हो जाएगा? महारथी कैसे हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। नंबर 86 द्विगु समास और अव्ययीभाव समास में मुख्य अंतर क्या है? द्विगु समास और अव्ययीभाव समास में मुख्य अंतर है कारक लोप प्रकार। क्या है? कारक लोप प्रकार, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 87 मनोनायक किस समास का उदाहरण हो सकता है? तो मनोनायक जो है यह उदाहरण होगा आपका बहुब्रीहि का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बहुब्रीहि समास। नंबर 88 द्वारपाल किस समास से बना है? तो द्वारपाल ये बना है आपका द्विगु समास से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए
द्विगु समास। नंबर 89, बहुब्रीहि समास का मुख्य उद्देश्य है। बहुब्रीहि समास का मुख्य उद्देश्य है आपका किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 90, कर्मठ जैसी विशेषण शब्द का समास क्या होता है? ये होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 91, महाशक्ति किस प्रकार का समास है? ये होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नंबर 92, परमेष्टि शब्द किस समास की श्रेणी में आ सकता है? ये होता है परमेष्टि शब्द जो है ये आपका आएगा बहुब्रीहि समास में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बहुब्रीहि समास। नंबर 93, स्वदेश प्रेमी किस प्रकार का समास है? तो यह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बहुब्रीहि समास। नंबर 94, अव्ययी भाव समास में 100% किस प्रकार वर्गीकृत होगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अव्ययी भाव। नंबर 95, अश्वगुण किस समास का उदाहरण हो सकता है? अश्वगुण जो है ये द्विगु समास का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 96, अश्वमेध जैसे शब्द किस समास से संबंध है? ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 97, चंद्रशेखर किस प्रकार का समास है? चंद्रशेखर ये है आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बहुब्रीहि समास। 99, सत्यनारायण में कौन सा समास दिखाई देता है? इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बहुब्रीहि समास। 99, अव्ययी भाव समास का फिर किस तरह का प्रयोग होता है? ये होता है आपका अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय समास। ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुब्रीहि समास वाले शब्द कौन सा तत्व विशेष होता है? इसमें होता है रचना से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमें? ए, रचना से स्वतंत्र। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी आपका 2026 में दोस्त वगैरह एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो समास का है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा पूछा जाएगा।